पुलिस विभाग की पत्नी होने के नाते मैं ये तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ। पूरे पुलिस विभाग की पत्नी है कि सिर्फ अपने पति की पत्नी है, ये उनको कहना चाहिए, ना कि ये कहना चाहिए कि मैं पुलिस विभाग की पत्नी हूँ। इसी से उनकी मानसिकता पता चलती है कि वो कितने लेवल की हैं। विकास मंच की जो महिला है, ज्योति या कुछ नाम है, जो भी नाम हो, वो तो पागल है। वो तो कहीं से पढ़ी लिखी नहीं लगती, पता नहीं कैसे उसको विकास मंच का ऐसा नहीं होता है। जो भी होता है कुछ पढ़ा लिखा होता है, जिसको बोलने का ढंग होता है। आप कह रहे मैं पुलिस विभाग की पत्नी हूँ। अरे पुलिस विभाग में तो सिपाही से, होमगार्ड से लेके, दरोगा से लेके एसएसपी, सीओ, सारे बहुत सारे। तो क्या तुम सबकी बीवी हो क्या? पंचाली हो क्या? ये याद कर लेना तुम, ये महिला विकास मंच की एक महिला अध्यक्ष बात कर रही है। जो ये है ना समाज सेविका, ये भी तो विष्णु से पैसा लेके विष्णु के फेवर में बोल रही है। हमको तो यही लग रहा है। तो दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। बता दें कि आज हमारी मौजूदगी पुनः इलाहाबाद उच्च न्यायालय में है और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज हमारे साथ फिर से इलाहाबाद उच्च न्यायालय की तमाम प्रखर और विद्वान महिला अधिवक्तागण हैं। और दोस्तों बताते चले कि ये वही महिला अधिवक्ता हैं जो बीते कुछ महीनों पहले की बात है, जब आप लोगों ने देखा था कि एसडीएम ज्योति मौर्य, उनके पति आलोक मौर्य का जो विवाद चल रहा था, उसमें जो लीगल एडवाइज़र थी यही लोग थी। तो इन दिनों जो मामला सुर्खियों में बना हुआ है, आप लोगों को पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर का ऐसा मामला जिसको लेकर पूरे भारत की नज़र सिर्फ इस बात को जानने के लिए टिकी हुई है कि हकीकत में मालती चौहान का आरोपी कौन है और मालती चौहान को मौत के घाट उतारने वाला व्यक्ति है कौन। ऐसे में जब से मालती चौहान की मौत होती है, वो भी संदिग्ध परिस्थितियों में, तब से मालती चौहान के जो पति हैं विष्णु राज चौहान, उनको 14 दिन के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया है। ऐसे में अब जानने का विषय यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है, कैसे मारा गया, किस तरह से मारा गया, क्या हत्या है या फिर आत्महत्या। तो ऐसे में दोस्तों ज़्यादातर लोगों को इस बात का संशय है कि हकीकत में यह जो केस है वो किस मोड़ पर जाने वाला है, कौन सा रुख लेने वाला है और क्या कुछ होने वाला है इस पूरे प्रकरण में। तो ऐसे में आज हमारे साथ तमाम महिला विद्वान अधिवक्तागण इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल इस केस को लेकर यह कितना स्टडी कर चुकी हैं, क्या क्या जानती हैं और क्या कुछ हमारे और आपके समक्ष रखने वाली हैं। आइए सबसे बारी बारी करके हम परिचय करवाते हैं। मैम सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका दर्शक न्यूज़ 24। थैंक यू। मैम अपना परिचय बताएं दर्शकों को। मेरा नाम उषा मिश्रा, एडवोकेट हाई कोर्ट, और मैं उसमें ज्योति मौर्य में भी थी जी। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी हुआ बुरा हुआ। एक गरीब लड़की को जो कि कुल मात्र 8वीं तक ही पढ़ी थी और दुनियादारी से वो थी, उसे शादी ही इस बेस पे किया गया था कि इसको मिसयूज करना है। उनका पूरा ग्रुप था जिसमें अर्जुन है, अमरनाथ हैं और राहुल चौरसिया हैं, कई लोग थे जो सभी लोग थे, उनका एक ग्रुप बना था। और उस लड़की से मतलब जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग, उसका नहाना, उसके बच्चे को दूध पिलाना, उसका जो भी है इंटरनल सारा कुछ उसका मतलब होता था। ऐसा नहीं था कि कोई ऐसी मतलब जो नहीं दिखाना चाहिए वो भी दिखाते थे। कोई भी पति अपनी पत्नी का प्रदर्शन इस तरह नहीं करेगा। इसके तो मैं पूरी तरह से खिलाफ हूँ कि भाई जो उसके मतलब नहा रही है, कपड़े बदल रही है, ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई गई जो बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन वो चूँकि भाई गरीब थी, दुनियादारी नहीं जानती थी, वो अपने पति मारता भी था, बहुत ज़्यादा मारता था। अपने स्टेटमेंट में कई बार वो बोली कि उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट हो रही है और उसी तरह मारपीट उसे करवाता था काम। और लड़की मजबूर थी इसलिए करती थी, क्योंकि मैके से भी गरीब थी जी, करती थी। और अंत में देखिए उसको मार दिया गया। लेकिन मैं तो ये कहूँगी कोई भी आदमी अपनी पत्नी की शादी अपने दोस्त से नहीं कराएगा। तो मैम मालती चौहान की हत्या को लेकर आप क्या समझती हैं कि यह हत्या है या फिर प्लान मर्डर है? ये तो प्लान मर्डर है, वो तो पहले से ही पता था, क्योंकि मालती का जो भी स्टेटमेंट आखिरी स्टेटमेंट में भी दी है कि मैं रहूँगी, अब विष्णु के साथ ही रहूँगी, वो मुझे मारता है, कुछ करता है, उसके जिम्मेदार सिर्फ विष्णु है। वो अपने स्टेटमेंट में बता गई बयान में, आखिरी बयान में, कि अगर मेरे साथ कुछ भी हादसा होता है उसकी पूरी जिम्मेदार वो है अर्जुन, अरे सॉरी विष्णु, वो पूरा। और उसके मायके में देखिए जो विष्णु की माँ है वो भी बहुत उटपटांग बोल रही हैं कि अरे वो तो ऐसी थी वैसे, मतलब कोई भी उसके फेवर में नहीं बोला। मैं ससुराल में तो कोई नहीं बोल रहा है। और जो उसका साथ देने की कोशिश कर रहे, जैसे कि वो जब बहुत परेशान हो गई मारपीट से, आज 10-15 दिन से ही मारपीट चल रहा था बहुत ज़्यादा। और जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई तो वही जो गोरखपुरिया भौजी है उनके पास गई, उनको फ़ोन से बात की, उनके पास गई तो वो बोले ठीक है। गए थाने में, गई जो
कौन सा थाना लगता है, तो वहाँ थाने में गई। कैंट से ऐसे करके कुछ हाँ, तो थाना वहाँ भी गई। फिर दोनों आपस में समझो, क्योंकि उसका तो विष्णु का तो प्लान ही था, और प्लान ना होता तो उसको 15-20 कई महीने तक, मेरे ख्याल 5-6 महीने तक उसको नींद की गोली खिला के सुला देता था, और एक राधिका नाम की लड़की से उसके नाजायज संबंध थे। सब लोग विष्णु चौहान, जी हाँ, विष्णु चौहान के नाजायज संबंध है, क्योंकि उसको खिला के वो सो जाती थी, और ये अपना जो भी सही गलत करता उसको रखा था, अपने घर में ही रखा था। और उसके बाद जब उसकी तबीयत, दवा खाते खाते उसकी तबीयत खराब हो गई, तो फिर उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया, और एडमिट करने के बाद भी वो उसको, मतलब वो हॉस्पिटल में थी, अपना मौज मस्ती कर रहा था राधिका के साथ। तो ये सब बातें जो है देख के लगा उसको, क्या वो तो मर गई, वो शादी कर लेगा, आज नहीं कल तो कर ही लेगा, जब इतना वो छूटेगा तो कर ही लेगा, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन हम तो ये कहेंगे, अगर वो लटकी थी तो बिना पुलिस के आए कैसे ही लोग उतार के बाहर ले गए हैं। हम क्या विश्वास करें, गेट बंद था खुला था, वो लोग बता रहे ना गेट बंद था, बिल्कुल हमें क्या पता गेट खुला था कि बंद था, हमें कुछ नहीं पता। भाई आप गेट खोले हो, ताला तोड़े, जो भी जैसे भी है, निकाल के आप बाहर उतार के रखे हो, ये आपसे किसने कहा था? आप कहते हो पुलिस वाले कैसे कहेंगे कि आप उतार लो? बिल्कुल पुलिस वाले नहीं कहेंगे, पुलिस वाले मौके पे आते हैं तब कहते हैं, तब उतारा जाता है। अब आप कह रहे हो पुलिस वाले कहे तो हमने उतार लिया है, ऐसा कहीं थोड़ी नहीं होता है। तो ये तो हमको लग रहा है पूरी तरह से विष्णु चौहान की साजिश है पूरी तरह से। इसमें मैम जो 3 अहम किरदार हैं, जिसमें राहुल चौरसिया जिन्होंने ऑडियो वायरल करने का काम किया था, फिर उसके बाद अर्जुन वर्मा जो मालती चौहान के दूसरे पति बनते हैं, तो इन लोगों को भी क्या कुछ हो सकता है? इनको संदेह के घेरे में रखा जाए, इन पर भी जांच होनी चाहिए या फिर? देखिए, अगर विष्णु उसकी शादी कराता है जैसा कि दिखा है, तो जब शादी करा दिए, पहली बात तो गैर कानूनी ये है कि जब तक एक पति को तलाक न दो दूसरी शादी कर नहीं सकते। हाँ, गैर कानूनी है, तो इलीगल तो है ही है। और उसके बाद अगर वो कराता है तो उसको तो विष्णु को, अर्जुन को अपने घर में रखना चाहिए ना जी। और 4 दिन होटल में रखा, उसके बाद वो आ गई अपने मायके आ गई। अब मायके मिलोगे तो प्लान ही था। हाँ। अर्जुन विष्णु पहले उसका बच्चा ले गया, अब भाई बच्चा गया तो माँ तो जाएगी साथ जाएगी, तो पहले बच्चा ले गया, बाद में उसको भी बहला फुसला के समझौता ये वो मायके वालों से कहा ले गया। हाँ। क्योंकि उसका तो प्लान था। और राधिका को कहीं जहाँ भी रखा हो छुपा के, अभी तो नहीं पता, जहाँ भी रखा हो, तो वो आज नहीं कल तो, अगर वो छूट गया तो आज नहीं कल तो वो शादी करेगा ही। अच्छा मैम, इस पूरे प्रकरण में जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा प्रकरण चल रहा है, ऐसे में विष्णु राज चौहान को कैसी और किस किस तरह की धाराओं में जो सजा हो सकती है? देखिए, मेरे हिसाब से तो उस लड़की के साथ बहुत अन्याय हुआ है। और अगर आपने हमको फांसी तो होती है 302, भाई अगर आप किए हो तो 302 के ही मुलजिम हो, और 302 में कोई वो नहीं है, फांसी मिलना चाहिए। मेरे ख्याल से जितना ग्रुप है इनको सबको ही फांसी मिलना चाहिए, क्योंकि सबका रोल है। बिल्कुल, किसी का कोई इसमें ये नहीं बच सकता है, ये सबका रोल है। मैम, एक नाम निकलकर सामने आ रहा है, कुछ लोग जो है तंज कसते नज़र आ रहे हैं, जैसा कि आपने देखा होगा संत कबीर नगर की एक को कोई महिला विकास मंच की अध्यक्ष बता रही है अपने आप को, और वो कह रही कि मैं जो है पुलिस विभाग की पत्नी हूँ। वो गोरखपुरिया भौजी पर जो है इल्ज़ाम लगा रही हैं कि गोरखपुरिया भौजी भी इस प्लान में सम्मिलित है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस पर आपकी क्या विचार है, अगर आप जानते हैं? नहीं, देखिए ऐसा ना कि जो विकास मंच की जो महिला है, ज्योति या कुछ नाम है, जो भी नाम हो, वो तो पागल है। वो तो कहीं से पढ़ी लिखी नहीं लगती, पता नहीं कैसे उसको विकास मंच का ऐसा नहीं होता है। जो भी होता है कुछ पढ़ा लिखा होता है, जिसको बोलने का ढंग होता है। आप कह रहे मैं पुलिस विभाग की पत्नी हूँ, अरे पुलिस विभाग में तो सिपाही से, होमगार्ड से लेके, दरोगा से लेके, एसएसपी, सीओ, सारे बहुत सारे। तो क्या तुम सबकी बीवी हो क्या? पंचाली हो क्या? किसकी बीवी हो बताओ? तो तुम अपने पति का नाम लो ना कि मैं एक पुलिस वाले की बीवी हूँ, मुझे सब इंस्पेक्टर की पत्नी। हाँ, जो भी है तुम करिए, मैं पुलिस विभाग की पत्नी हूँ। पुलिस विभाग का मतलब पूरा पुलिस विभाग तुम्हारा हस्बैंड हो गया? ऐसा कहीं होता है क्या? हमको तो वो पागल लगती है, उसकी बात तो छोड़ी, पूरी तरह से पागल है वो। उसको बोलेंगे तमीज़ें नहीं है, कम से कम ये बोलो कि पुलिस, मेरा पति पुलिस है, या मैं पुलिस की पत्नी हूँ। जो मैं पुलिस विभाग की, पुलिस वाले की पत्नी हूँ, तो ये तो बिल्कुल ही गलत बोल रहा है। और एक स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा मैम कि विष्णु राज चौहान कातिल नहीं है। क्या वो देखी थी क्या? हाँ, वही कह रही थी। वो देखी थी क्या, या उसका हस्बैंड पुलिस विभाग वो देखा था? हाँ। ऐसा नहीं होता। अगर वो कातिल नहीं तो क्या तुमने मारा है? हाँ। कौन मारा है उसको?
भाई वो मरी तो है, ये कंफर्म है ना कि वो मर गई है, तो कौन मारा है? हम तो नहीं मानते कि ये तो सब इन्हीं की चाल है, यही सब मारे हैं जितने भी हैं। विष्णु हो, हम कहे जितनी जो ये है ना समाज सेविका, ये भी तो विष्णु से पैसा लेके विष्णु के फेवर बोल रही है। हमको तो यही लग रहा है, क्योंकि अपना सिर्फ अपने को हाईलाइट होने के लिए उससे पैसा पा गई विष्णु से, इसलिए उसकी बात बोल रही है। वो कहीं न कहीं ये उधर से पैसे लेकर ये ऐसे पक्का उसमें कोई दो राय नहीं। अगर उसका तुम पूरी तरह से फेवर ले कैसे ले रही है भाई? अभी तो ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, ना कुछ भी नहीं है, और तुम निकाह दी कि वैसे नहीं है। ऐसा कैसे होगा भाई? बिल्कुल। अरे जब वो मरी है और तुम लोग उसके डेड बॉडी को उतार के लिटा दिए हो, तो पहली बात तो पुलिस वालों से होना चाहिए ना कि अगर आपने क्यों कहा कि उतार लो, भाई आप पहले आओ, आप ले जाओ, आप ये क्यों कहते उतार लो? अगर वो कहे हैं तो, जैसा कि वो कह रहे थे, तो इसलिए इसमें तो पूरी तरह से विष्णु का पूरा परिवार शामिल है, पूरा परिवार। और ऐसे मैम जो गोरखपुरिया भौजी का जो इसमें किरदार बताया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है, आप किस नज़रिए से देखती है? क्या हकीकत में गोरखपुरिया भौजी कहाँ? गोरखपुरिया भौजी का तो किरदार इसलिए नहीं समझ में आता है क्योंकि मालती तो पहले उन्हीं के पास फ़ोन की थी, समझौता के लिए उन्हीं के पास फ़ोन की थी, और वो जहाँ तक हुआ दोनों को समझौता भी करा के ले गई, थाने ले गई, वहाँ से समझौता करा के ले गई। अब उसके बाद वो अपने मायके में थी, अब मायके से तो ये रात को 8-9 बजे ले गया है, तो गोरखपुरिया भौजी क्या रोल है? क्या वो मार के भेज दिए क्या? हम तो नहीं समझते उनका कोई रोल है। भाई मेरे पास कोई आ गया तो हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों समझाएंगे और समझा के भेज देंगे। भाई गई थाने में समझौता कराई, लिखा पढ़ी कराई, सब करा के भेज दी, खत्म बात हो गई। तो वो कहाँ से दोषी हुए? उनका ना कोई मारने में हाथ है ना कोई चीज़, वो कैसे दोषी हुए? हम तो उनको नहीं मानते, हम तो बस इन्हीं लोगों को मानते हैं। लोगों का कहना ये है कि गोरखपुरिया भौजी टीआरपी के लिए वीडियो बना के जो है अपलोड कर रही है, सबको टीआरपी से ही जो है जलन है। नहीं देखिए, टीआरपी तो अगर बढ़ा रही, क्योंकि हम भी सुने हैं, इसी में सुने थे कि उनका बड़ा डाउन हो गया था, उसको बढ़ाने के लिए जैसे रो रही थी ना, जब मिट्टी हुई थी रो रही थी चिल्ला के, तो वो लोग कह रहे पूरा फुल मेकअप में रो रही हैं, रिकॉर्डिंग करवा के रो रही हैं, ऐसे लोग बोले कि पूरा फुल मेकअप में रिकॉर्डिंग करवा के ही रो रही हैं। तो ये तो हमें कम समझ में आ रहा। भाई आदमी किसी के यहाँ जाएगा मिट्टी में तो पागलों का तो बन के नहीं जाएगा ना, भाई कपड़ा पहन लेगा, बाल बाल तो चाहे जो भी हो, तो उसमें तो हमको नहीं लगता कोई गलत काम भी है। हमको तो उनका, क्योंकि वही तो समझौता कराए थे, वही तो उसके घर भेजने की कोशिश की, वो तो एक घर बसाने की कोशिश की, वो तोड़ने की कोशिश थोड़ी नहीं की थी। कहीं ना कहीं उनको फालतू में घसीटा जा रहा है। हाँ ये तो बात सही है, क्योंकि वो सिर्फ दोनों पक्ष को समझाने की कोशिश की, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो नहीं मानते, हम तो बस विष्णु को, क्योंकि देखो विष्णु की माँ का बयान सुनिए, वो भी मालती खिलाफ ही बोल रही है, उसके आने से हमको पैसा नहीं देती है, मतलब पूरा घर एक राय होकर उसको मारा है। तो वो आप कैसे मान सकते हैं कि पुलिस वाले कहे उतार लो? कहीं ऐसा होता है क्या? पुलिस वाले क्यों कहेंगे? बगैर पुलिस की गैर मौजूदगी में आप हाथ नहीं लगा सकते। तब तुम कैसे करोगे? पुलिस वाले कहे, पुलिस को फ़ोन किए, अब पुलिस वाले कहे आप डेड बॉडी उतार लो, तो कौन पुलिस वाला कहा? उसका सबूत दो आप कि कौन पुलिस वाला कहा था। ऐसे मैम अगर ये प्रकरण चलता रहा, अगर विष्णु दोषी पाए जाते हैं तो क्या हो सकता है विष्णु के साथ? भाई उनको फांसी होगी, और क्या होगा? फांसी से कम तो नहीं होना चाहिए। भाई तुम किसी को मारे हो तो तुमको भी तो मारा जाएगा। और पूरा दोषी इसलिए ना कि हमेशा वो उसको मारा पीटा, हर 10 दिन में उसको मार पीट रहा था। देखा करती थी निरंतर? हम हमेशा देखते थे, अभी भी देख रहे हैं। अच्छा, रात को 12 बज जाता हमें देखने में, वीडियो देखते रहते। हाँ, मालती चौहान को हमेशा देखते। हाँ देखते चले आए। तो अगर वो गंदा, अगर कोई रिकॉर्डिंग की भी है तो उसका जिम्मेदार उसका हस्बैंड है, उसका हस्बैंड सब रिकॉर्डिंग किया है, तो सारा दोस्त तो उसका है, उसका क्या दोस्त है? एक महिला होने के नाते किस तरह की संवेदनाएं आपके साथ है? क्या आपके दिल और दिमाग में चल रहा है कि मालती चौहान को कैसे और किस तरह न्याय मिले? नहीं, मालती चौहान को तो पूरा न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है। वो बेचारी मरी है जो इतना मतलब कमाती थी, बच्चा पेट में तब भी कमाती, सब करती थी, और उसको जो है मारा गया है पूरा तरह से। भाई 10 दिन तुम पीट दे रहे हो, 10 दिन में एक बार, ये कौन सा नियम है? और तुमसे ज़्यादा वो अब कमा लें, अब वो नहीं कमा सकते हैं, अगर छूट भी जाते हैं अब वो नहीं कमाएंगे, क्योंकि वो इतनी एक्टिव थी, इतना ज़्यादा मतलब सारा तो कमाई उसी की थी। उसको तो ये जो निरहुआ कौन सब मिलने भी आए थे, इसके पास क्या कमाई है? इसके पास कोई कमाई नहीं, वो तो उसी के माध्यम से कमा रहा था। इसीलिए उसको जब भी नंगा संगा जैसे भी मतलब कह रहे हैं, तो वो उसके पति की देन है, उसकी कौन सी देन है? बिल्कुल सही कहा आपने। अब उसे भाई हमारा पति अगर करता है, हम नहा रहे हैं वो फ़ोटो खींच ले रहा है, हम बच्चे के दूध पे, ये कोई फ़ोटो खींचने का कोई चीज़ है? तो आप अपनी बीवी को नंगा किए हो ना। क्योंकि मालती चौहान ने कई वीडियो में कहा भी था कि
आज विष्णु राज चौहान जो कुछ भी है सब मेरी वजह से है है। ही गाड़ी घोड़ा घर द्वार मकान सब उसी को तो लोग पसंद कर रहे हैं। विष्णु कौन पसंद कर रहा है? विष्णु का कोई नहीं रोल है। भाई नाचती जो भी करती थी वो मालती करती थी, मालती से वो करवाता था, पैसा वसूलता था, सारा पैसा अपने पास रखता। उसके पास कहाँ पैसा था? टीआरपी में लाखों लाख रुपया आता था, सब वही सी पास था। तब अपने न माँ बाप को दे न सास, जो वो तो वही सारा कुछ वही किया। तो हम तो विष्णु चौहान को ही पूरा दोषी मानते हैं और किसी को नहीं। तो ये आप सुन पा रहे थे। और हमारे साथ और अभी जिनसे हम आपको मिलाने वाले हैं वो एसडीएम ज्योति मौर्य की लीगल एडवाइज़र हैं और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की प्रखर और विद्वान अधिवक्ता हैं एडवोकेट सरिता शुक्ला जी। तो उनसे मिलवाने का काम करते हैं, उनसे भी जानते हैं दरअसल वो अपने क्या मनन और चिंतन रखती है मेरे और आपके समक्ष। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। मेरा नाम सरिता शुक्ला जी। मैं उपाध्यक्ष पद की प्रत्याशी अधिवक्ता संघ में इलेक्शन लड़ रही हूँ। अच्छा, चुनाव भी लड़ रही हैं? चुनाव भी लड़ रहे हैं और मैं थोड़ा सा सोशल वर्क भी करती हूँ। हाँ। और महिलाओं के बारे में जानना चाहती हूँ कि उनको क्या कष्ट है। हाँ। मेरे मुताबिक जो हो सकता है मैं उनका मदद भी करती हूँ। हाँ। और बिना पैसे की भी मुकदमे मैं कर देती हूँ जो महिलाएं पीड़ित होती हैं। जी जी। इनका जब से हमने देखा मोबाइल पे तो मुझे लगा कि चाहे जितने कानून बन जाएं, महिलाओं का शोषण होता ही रहता है। इनको जो कानून बने हैं महिलाओं वाला उनसे भी फायदा नहीं मिलता। एक अनपढ़ जाहिल औरत है, अगर उसकी मदद कोई करना भी चाहे तो लोग करने नहीं देते। बिल्कुल। अगर ये सोचा जाए कि चलो वो अनपढ़ जाहिल है, अच्छे घर में शादी करा दें तो उसका पति उसका संरक्षक होगा, लेकिन वो भी वहशीपना करने लगता है। तो एक गरीब महिला थी, उसके साथ जितना अच्छा हो सकता था उतना करना चाहिए था। लेकिन एक बच्चा होने के बावजूद उसके मन में वो प्रेम नहीं रह गया जो पत्नी का पति से होता है, पति का पत्नी से होता है। कहीं ना कहीं वो उसको एक कमाने का जरिया समझ लिया और उसके पैसे से सारे काम अपना स्वयं करता था। उसको यूज ऐसे करता था कि जैसे कहते हैं कि एक दुकान खोल दिया है, आए लोग और अपना सामान खरीदें और जाए। इसी तरीके उसने अपने पत्नी के साथ किया, अपने ही दोस्त से शादी रचाया। कोई भला पति ऐसे कर सकता है? इस समय अगर खुले तौर से देखा जाए तो सामने से कोई नहीं करता, इसने सामने से ऐसा काम किया। इसको तो समाज में चलने लायक जगह ही नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे आदमी का कोई भरोसा नहीं। किसी की लड़की, किसी की बहन, किसी की पत्नी, कोई के साथ भी ये गलत काम कर सकता है। जब अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा, एक छोटा बच्चा है उसका भी मोह इसको नहीं रहा, बिल्कुल अनाथ हो गया। कहते हैं कि भगवान होते हैं छोटे बच्चों में, तो इसको ये सोचना चाहिए कि मेरा बच्चा है और अगर माँ ही नहीं रही तो बच्चा को पालेगा कौन। बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बिना बच्चे के सूनी पड़ी है, लेकिन इसको तो कोई हमदर्दी पत्नी से थी नहीं, क्योंकि वो गरीब थी और वो आवाज़ नहीं उठा पाई। दूसरा कोई होता, उसके भोलेपन का फ़ायदा इसने ये उठाया कि उसको यूज़ भी किया। उसका पैसा कमाती थी तो वो पैसा भी लेता था और इसको जैसे एक तरीके से खंडहर में डाल देना। भाई दोस्त की शादी कर दिया, जो दोस्त उसके साथ रहता था, ये कैसे बर्दाश्त हुआ? इसको खुद स्वयं जाके शादी कराया। बात आपने कही, बहुत गलत किया। पति मैम कैसे बर्दाश्त कर सकता अपनी पत्नी को किसी दूसरे के साथ, वो भी अपनी नज़रों के सामने और खुद से सौंपते हुए। बुला भी लाया और फिर भी उसके साथ जब उसने देखा कि अब बात नहीं बन रही है तो स्वयं खुद ही खराब प्रकृति का व्यक्ति था, तो उसने सोचा अब इसको रास्ते से हटा दें, क्योंकि ये ना तो स्वयं की हत्या है ना किसी के द्वारा किया हुआ है। जब पति के घर में वो रह रही है तो साफ तौर से पति पे ही जाता है सारी जिम्मेदारी। वो कह भी रही है कि मैं पति के साथ जा रही हूँ, मेरे साथ कुछ होता है तो जिम्मेदारी पति की होती है। ऐसे में उसको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए थी कि अगर इसको कुछ हो गया तो मैं फंस जाऊँगा, लेकिन इसने बिल्कुल सुरक्षा क्या, मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं इसी का हाथ है मारने में। वहीं पे बात करें तो अभी विष्णु राज चौहान के मामले को लेकर महिला विकास मंच की संत कबीर नगर की एक कोई महिला है, वो अपने आप को अध्यक्ष बता रही हैं और उनके बयान आ रहे हैं कि मैं पुलिस विभाग की पत्नी हूँ। हाँ, और ये कहते हैं कि विष्णु राज चौहान पूरी तरह से निर्दोष है, उसको फंसाया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगी आप? पहले तो मैं ये कहूँगी कि जबान तीर की तरीके होती है, किसी को बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। पूरे पुलिस विभाग की पत्नी है कि सिर्फ अपने पति की पत्नी है, ये उनको कहना चाहिए, ना कि ये कहना चाहिए कि मैं पुलिस विभाग की पत्नी हूँ। इसी से उनकी मानसिकता पता चलती है कि वो कितने लेवल की हैं। दूसरी बात ये कि जब एक महिला का पीड़ा महिला ना समझे तो उसका महिला होना व्यर्थ है।
वो अगर ये नहीं कह सकती कि भाई महिला की गलती है या पुरुष की गलती है, तो किसी के बारे में ऐसे बिना देखे समझे नहीं बोलना चाहिए। गोरखपुरिया भौजी के ऊपर निरंतर इल्जाम लगा रही है, गोरखपुरिया भौजी जो है मास्टरमाइंड है, वही इस गेम की जो है पूरी मास्टरमाइंड है। सबसे बड़ी विडम्बना तो यही है कि किसी महिला की मदद कर दे कोई महिला तो वही उसी पे ब्लेम आने लगता है। भाई वो पीड़ित थी, उससे नहीं देखा गया, उसने मदद के लिए हाथ बढ़ा दिया तो अब वही खराब हो गई। सबसे बड़ी बात तो ये है, आदमी किस नजरिए से देखती हूँ मैं ये सारी बयानबाजी सुनने के बाद? मैं ये नज़रिया से देखती हूँ कि गोरखपुरिया भौजी का काम बहुत अच्छा है। उन्होंने एक महिला को पनाह दिया और उसके साथ जो विवाद हो रहा था या प्रताड़ित हो रही थी उसको उन्होंने वायरल किया। ये सबसे बड़ी बात, क्योंकि लोग जान गए थे कि इनके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, और लेकिन फिर भी कोई आगे तो नहीं बढ़ा, ले दे के उसकी जान चली गई। कोई अगर संस्था आगे बढ़ी होती तो शायद आज वो जीवित होती। मैम, आपकी बातों के मुताबिक ऐसा लगता है कि जिस तरह से बयानबाजी हो रही है तो उस समय महिला विकास मंच कहाँ गया था जब मालती चौहान? यस ऐसा है, जब किसी के साथ घटना घट जाती है तब पुलिस पहुंचती है। तो जब किसी महिला के साथ कांड हो जाता है तो 10 संस्थाएं खड़ी हो जाती हैं। विकास मंत्र, किसी महिला का रेप हो जाता है तो बहुत सी संस्थाएं आगे बढ़ के कहती है अरे ऐसे कैसे हो गया, मैं उसको ऐसे दंड दिलाऊंगी। जब हो ही गया तो क्या करोगी? पहले से ध्यान देना चाहिए। अगर ध्यान दिया जाता तो शायद आज वो जीवित होती, अपने बच्चे की देख रेख कर रही होती। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं जो पूरा गेम हुआ है मालती चौहान के साथ, तो ये एक प्लान और सुनियोजित तरीके से किया गया। बिल्कुल ये हम नहीं जान सकते कि कोई पति घर में रह रहा है और पत्नी के साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, उसको मालूम ही नहीं है। सारी उसी की रचना है, क्योंकि बाहर तीसरा आदमी और कोई है नहीं। जो दोस्त से शादी कराया वो भी तो उसका अपना था, जो और दोस्त एक दो साथ में थे वो भी सब उसी के थे। मालती का तो कहीं से दूर दूर तक का किसी का रिश्ता नहीं है। तो कुल मिला के इसी की तो सब चाल है, लग रही है। आगे कभी ज़रूरत पड़ी तो क्या मैम मालती चौहान के न्याय के लिए आप लोग आगे आए? बिल्कुल, मैं मालती चौहान के लिए अगर मौका पड़े तो निस्वार्थ भाव से, बिना पैसे का, मैं उसकी मुकदमा भी हुआ तो करूँगी, जो सहायता होगा करूँगी। दोस्तों, स्क्रीन पर जिन महिला अधिवक्ताओं को आप देख पा रहे हैं, कोई साधारण चेहरा नहीं। एसडीएम ज्योति मौर्य के मामले को लेकर सुर्खियों में आए ये सब लोग, तब से काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बने और तभी से ये लोग जो है लोगों के दिलों पर राज करने लगे कि एक महिला को न्याय दिलाने के लिए जब ये लोग सामने आए, हालांकि वो मामला निगेटिव था या पॉजिटिव था, कुछ भी हो, लेकिन उस मामले को लेकर इनकी छवि प्रकाश में आई। ऐसे में ये सीनियर अधिवक्ता है सर्वोच्च न्यायालय की, एक हमारे साथ और बहन है, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल ये अपना ओपिनियन क्या रखती हैं, क्योंकि ये खुद एक महिला है। तो महिला होने के नाते ये क्या आधार बनाती है इस बात को लेकर? क्या नाम हुआ मैम? नमस्ते, मेरा नाम नाजरीन है, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट में हूँ। एक्चुअली देखिए, ये मालती के साथ जो हुआ है ये बिल्कुल ही गलत हुआ है। वो गरीब महिला को परेशान किया उसके हस्बैंड ने, पूरी पॉलिटिक्स ने किया है उसके साथ, तो ये सरासर गलत है। और मैं क्या, कोई भी महिला सपोर्ट करेगी मालती का ही, क्योंकि उसके हस्बैंड ने तो एक बच्चे का भी नहीं सोचा कि उसके बच्चे का फ्यूचर क्या होगा। हमारे सीनियर अधिवक्ता ने सारी चीज़ें बताई दिया है आपको। मैम, जैसा कि अभी बहन ने बताया कि मालती चौहान के केस को कोई भी महिला सुनेगी तो उसकी संवेदना मालती चौहान के साथ जुड़ जाएगी। ऐसे में एक महिला मालती चौहान का साथ देने के लिए उतरी थी, गोरखपुरिया भौजी, लेकिन आज उसके ऊपर लांछन लग रहे हैं। तो वो तो लगेगा ही, अगर आप अच्छे काम करोगे तो आप लगेगा ही, जलेगा, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सच्चाई तो सामने ही आ जाएगी, आज नहीं कल आएगी भाई। उसका पोस्टमार्टम होगा, उसके आगे ही देखा जाएगा। तो जो भी उसका अच्छा काम किया उसके मदद के लिए आया, क्योंकि अगर ये जो गोरखपुरिया भौजी है उसी ने तो इन दोनों का शुरुआत समझौता कराया था, है ना। थाने गई, सब जगह गई, उसको क्या मिला? और दूसरी बात ये है कि अगर वो नहीं कराती और इसके विष्णु के साथ मिल जाती तो बिल्कुल है, जो थोड़ा बहुत मतलब आया भी। और मालती हमेशा कोई भी प्रॉब्लम होता था गोरखपुरिया भौजी से ही शेयर करती थी, क्योंकि उसको लगता था ये मेरी मदद करेंगे। इसीलिए भाई जहाँ आदमी को उम्मीद रहता है तब तो विकास में, और वो ऐसे नहीं करती थी, विकासा वीडियो में करती थी, है ना। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि क्या कहते हैं कि वो उसके लिए की है। तो वो तो जैसे जितनी भी बातें होती थी मालती से और
गोरखपुरिया भौजी से, वो सब वायरल करते। तो क्या ये महिला मंच की औरतें मर गई थी क्या? इनको नहीं समझ में आया कि जब वो कह रही थी लाओ हम भी आगे आए, आज तो तुम पूरे पुलिस वाले की बीवी बनी बैठी हो, तुमको तमीज़ नहीं था, तुम भी आ जाती उसी टाइम आती, तो शायद आज मालती हमारे साथ होती। तो दोस्तों आप सुन पा रहे थे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की तमाम प्रखर विद्वान महिला अधिवक्ता करती, और ये बता दें कि एसडीएम ज्योति मौर्य वाले मामले से ये लोग सुर्खियों में आए थे और तब से निरंतर चर्चा का विषय बने हुए हैं। तमाम बड़े से बड़े मामले को जो है हैंडल करती है और तमाम अच्छे अच्छे मामले जो है इन लोगों ने डील किए और उसमें पारंगत भी पाई। ऐसे में चुनाव भी लड़ रही हैं, तो इनकी अपील भी सुन लीजिए। जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो कि यहाँ से जो संबंधित है, प्रयागराज से जो संबंधित है या फिर कहीं से भी हैं, अगर प्रयागराज उच्च न्यायालय या फिर लोअर कोर्ट में हैं, अगर वो मदद कर सकते हैं तो इनसे इनकी जो है भरपूर मदद करें। तो आइए मैम बताएं। भाई मेरी सहेली है, कम छोटी बहन है, और ये चुनाव लड़ रही है वाइस प्रेसिडेंट का। हम तो सभी अधिवक्ता भाइयों से और भी सभी लोगों से अपील करें जो जिससे अधिवक्ताओं से संबंधित हो, वो कहे कि इनको जिताए, क्योंकि ये जीत रही हैं और अच्छे वोटों से जीतेंगी, हमें पूरा विश्वास है। और हम इनका पूरा शुरू से नामांकन से लेके और जीतेंगी तब तक हम साथ देंगे। मैम आप क्या कहना चाहेंगी? आप भी अपील करें। मेरी दीदी का आशीर्वाद मिला है, बाकी मैं आशीर्वाद सबसे चाहती हूँ कि एक बार मैं बार के अंदर पहुँचूँ तो मैं जो हो सकेगा वो कार्य करूँगी। चलिए ठीक है, तो ये है इनकी अपील। आशा करता हूँ कि जो भी हमारे अधिवक्ता बंधु हैं जो देख रहे हैं तो सपोर्ट करेंगे और इनकी मदद करेंगे, ताकि इनके हाथों को जब आप मजबूत बनाएंगे, प्रबल बनाएंगे, तब आगे ये चलकर कुछ और अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। और महिलाओं की, बिल्कुल सही कहा आपने, महिलाओं की हित में बेहतर अपना प्रदर्शन कर पाएंगे और दिखा पाएंगे आप लोगों को। तो दोस्तों खबर कैसी लगी आप लोगों को और आप लोगों की राय क्या इस पूरे प्रकरण को लेकर? जैसा कि अभी तक आप लोगों ने सुना किस तरह से तमाम अपने अपने बयान के माध्यम से महिलाओं ने अपने मत और विचार रखे हैं, महिला अधिवक्ताओं ने अपने मत और अपने विचार रखे। आप लोगों की राय क्या है कमेंट के रूप में ज़रूर बताइए। मिलते किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।